आगे निर्णय लिया जा सके। मैं इस संदर्भ में आतिशी जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात कुछ रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोल्यूशन खासकर के सर्दियों के महीने में दिल्ली वालों के लिए, 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली में सर्दियों में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इस समय हम देखते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में कि डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन्स होते हैं। इस बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार 8 साल से काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स भी आई हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में होने वाला प्रदूषण पिछले कुछ साल में कम हुआ है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा सामने आती है। वो बाधा ये है कि कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि इस प्रदूषण के अलग अलग स्रोत क्या हैं और अलग अलग सोर्सेज का दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अलग अलग लोगों की राय है। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है। लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसी कोई भी स्टडी आज तक भारत में नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ये ऐसी पहली स्टडी है जो पूरी दुनिया में हो रही। जुलाई 2021 में कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया। आईआईटी कानपुर को इसका पार्टनर बनाया गया स्टडी का। आईआईटी कानपुर ने अपने साथ कई और इंस्टीट्यूशंस को भी, जिसमें टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER को भी शामिल किया और एक पूरी साइट डिज़ाइन करी गई जो सेंट्रल दिल्ली में है, जिसमें दुनिया की वर्ल्ड क्लास कटिंग एज साइंटिफिक इक्विपमेंट रखी गई जो पोल्यूशन को मेजर करेगी। और दूसरा, एडवांस्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, एडवांस्ड केमिकल मॉडलिंग के साथ इस स्टडी को डिज़ाइन किया गया। जो अभी तक इस स्टडी के नतीजे आए हैं, उन्होंने कई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सरकार के सामने रखी हैं। उदाहरण के तौर पे, सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था। इस स्टडी के इस माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। जब पता चलता है तो उसके आधार पर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। दूसरा उदाहरण, अलग अलग हॉटस्पॉट से जब डेटा कलेक्ट किया गया तो पता चला कि अलग अलग हॉटस्पॉट्स में अलग अलग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद विहार में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर व्हीकुलर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आनंद विहार के आसपास के इलाके में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन वजीरपुर के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है। इसलिए ये स्टडी इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके आधार पर ही पॉलिसी डिसीजंस लिए जा सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। इस स्टडी का खर्चा 12 करोड़ का था, जिसमें 10 करोड़ ये इनिशियल इक्विपमेंट खरीदने के लिए थे और 2 करोड़ स्टडी को करने के लिए थे। स्टडी की इक्विपमेंट वगैरह का सेटअप तैयार हो गया नवंबर 2022 में।
और नवंबर 2022 से जो इस साइट की सुपर साइट है, जो इसकी लैब है, वहां से रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट का डेटा आना शुरू हो गया, जिसके आधार पर एक एक करके दिल्ली सरकार ने कई अपनी पॉलिसीज बनाई। लेकिन आज जब सर्दियों के महीने शुरू हो रहे हैं, जब पोल्यूशन का लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब दिल्ली के लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के एक अफसर डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार ने बिना मंत्री की परमिशन के, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए, कैबिनेट के डिसीजन को रोक दिया, कैबिनेट के डिसीजन को पलट दिया। आज 10 करोड़ की मशीनरी और इक्विपमेंट वेस्ट पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने तय कर लिया कि मैं बाकी 2 करोड़ का पेमेंट नहीं करने वाला। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अश्विनी कुमार जी, जो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं आईआईटी कानपुर की स्टडी को असेस करने के लिए, इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग पर सवाल उठाने के लिए, इसकी केमिकल मॉडलिंग पर सवाल उठा के कहने के लिए कि ये स्टडी सही नहीं है? दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने दिल्ली के लोगों के हित में ये फैसला लिया है कि दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, तो कैबिनेट की परमिशन के बिना इस स्टडी को कैसे रोका जा सकता है? लेकिन ये जो अश्विनी कुमार जी ने किया है, ये दिल्ली सरकार में इकलौता ऐसा किस्सा नहीं है कि दिल्ली सरकार के अफसरों ने जनहित के काम को रोका हो। जब से जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पहले जब जीएनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, तब से लगातार दिल्ली सरकार में एक के बाद एक जनहित के फैसलों को रोकने का काम दिल्ली सरकार के अफसर कर रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के अफसर मिस्टर अश्विनी कुमार और अन्य अफसरों को भी यह लगता है कि उनको दिल्ली सरकार के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको मंत्री के आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनको यह लगता है कि उनको कैबिनेट के कोई आदेश मानने की जरूरत नहीं है। और आज इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार की रियल टाइम सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी रुक गई है और उसके आधार पर जो पॉलिसीज बननी थी वो रुक गई हैं। तो जैसा गोपाल जी ने बताया, गोपाल जी ने एनवायरमेंट मिनिस्टर होने के नाते डीपीसीसी चेयरमैन मिस्टर अश्विनी कुमार की सस्पेंशन को रिकमेंड किया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने कैबिनेट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को, उनकी जान को खतरे में डाल दिया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को यह भी कहा है कि तुरंत आईआईटी कानपुर के सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मात्र 60 लाख रुपए का है, मात्र 60 लाख रुपए का पेमेंट रोकने की वजह से आज वो स्टडी रुक गई है। तो हमारे पर्यावरण मंत्री ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि वो पेमेंट तुरंत की जाए, कि ये जल्द से जल्द आईआईटी कानपुर की स्टडी शुरू हो सके और दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन ले सके। थैंक यू। क्योंकि सर्विसेज मंत्री हैं, आपका भी ये विभाग है सर्विसेज का विभाग, तो आप क्या इसे रिकमेंड करेंगे आगे, या एलजी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग आप लोग करेंगे? कि क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली वालों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। देखिए, ये मामला दिल्ली की जो एनसीसीएसए है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें जाएगा और वहाँ से रिकमेंड होके एलजी साहब को जाएगा, क्योंकि एलजी साहब फाइनल डिसीजन मेकर हैं। पर मुझे पूरा भरोसा है कि एलजी साहब को भी 2 करोड़ दिल्ली वासियों की स्वास्थ्य की चिंता है। एलजी साहब को भी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता है। और जब एलजी साहब देखेंगे कि एक अफसर ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया, तो वो भी जरूर अश्विनी कुमार जी को सस्पेंड भी करेंगे और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। आदर्श, ये जो आपने डेटा बताया, 2 करोड़ रुपए स्टडी के लिए कानपुर को देने थे,
और कानपुर साइंटिस्ट को देने थे, इसमें से क्या 1,40,000 की पेमेंट हो चुकी है या ये बकाया? ये जो टोटल स्टडी है, इस टोटल स्टडी का कॉस्ट जब MOU साइन हुआ IIT कानपुर के साथ, तो 12.72 करोड़ इस स्टडी की टोटल कॉस्ट थी, जिसमें शामिल था पूरा लैब, पूरा इक्विपमेंट वगैरह सेटअप करना, जिसमें से 10.72 करोड़ सिर्फ लैब और इक्विपमेंट सेटअप करने में गया, जिसकी पेमेंट हो चुकी है। दैट मीन्स 80% से ज़्यादा जो खर्चा था वो हो चुका है, और आज वो 10 करोड़ की इक्विपमेंट खाली पड़ी है, वेस्टेड पड़ी है, अनयूज्ड पड़ी है, क्योंकि अश्विनी कुमार जी ने सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे देने से मना कर दिया। मैम, क्योंकि अभी गोपाल जी ने 2 दिन पहले ये कहा था। मैं थोड़ा सा डेटा को लेकर कंफ्यूज, अभी आपने कहा कि 60 लाख रुपए ही बकाए हैं। नहीं, 2 करोड़ रुपए बकाया है जो 3 इंस्टॉलमेंट में जाना है, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास की 3 इंस्टॉलमेंट्स अभी ड्यू हैं। तो अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना होने की वजह से ये स्टडी रुक गई है। उनको 2 करोड़ देने हैं अभी, और 2 करोड़ रुपए उनको और देने हैं, लेकिन वो हाँ जी। इंस्टॉलमेंट में था। ठीक है, क्योंकि ये जो हाँ जी जी 2 करोड़ जो गोपाल जी ने अभी कुछ दिन पहले भी जब एक मीटिंग बुलाई थी पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए, ग्रेप 2 लागू होना था, उसमें भी अधिकारी और टॉप ऑफिशियल्स जो है वो नदारद रहे थे, उनमें अश्विनी कुमार का भी नाम था। तो क्या असल में अधिकारी कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जो थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर भी हैं, वो उनको आना था, वो भी नहीं आए, पर्यावरण सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं, उसको लेकर भी NCC को एक लेटर जो है गोपाल जी लिख चुके हैं। Also, Atishi, like when Ashwini Kumar took this decision, did the government actually make any official note of it? Ask him why have you taken this decision? And did he reply? ओके। सबसे पहली बात, अश्विनी कुमार जी ने निर्णय लेने से पहले किसी की भी परमिशन नहीं ली। उन्होंने ये मुद्दा पर्यावरण मंत्री के संज्ञान में भी वो नहीं लेकर आए। उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया कि हम पैसे नहीं देंगे। उन्होंने खुद बिना पोल्यूशन या एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट हुए, बिना मैथमेटिकल और केमिकल मॉडलिंग के एक्सपर्ट हुए बिना, उन्होंने खुद ये डिसीजन ले लिया कि ये स्टडी सही नहीं है, और खुद उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि इस स्टडी का पेमेंट हम नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार को तो IIT कानपुर से पता चला कि उनके पैसे रुक गए हैं और उन्होंने ये स्टडी रोक दी है। जब गोपाल जी ने ये फाइल मंगवाई, तब हमें जाके पूरा मैटर हमारे सामने आया कि अश्विनी कुमार जी ने सारा पैसा IIT कानपुर का जो ड्यू था वो देने से मना कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, जैसा आप लोगों ने सवाल उठाया कि कई अफसर पोल्यूशन की इमरजेंसी मीटिंग में नहीं आए, हमने देखा है कि किस तरह से DPCC चेयरमैन होकर उन्होंने पेमेंट्स को रोक लिया है। ये सब सिर्फ और सिर्फ GNCTD अमेंडमेंट एक्ट का नतीजा है कि आज दिल्ली सरकार के अफसरों को लगता है कि उनको मंत्रियों के आदेश मानने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है उनको कैबिनेट के आदेश मानने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है आदेश मिले चाहे तो माने चाहे ना माने। और इसीलिए हमने GNCTD अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले में उठाया भी था कि जब तक अफसरों की अकाउंटेबिलिटी चुनी हुई सरकार को नहीं होगी, तब तक अफसर अ लॉ अनटू देमसेल्व्स बन सकते हैं और जनता के मैंडेट के खिलाफ, जनता के इच्छा के खिलाफ, विल ऑफ द पीपल के खिलाफ काम कर सकते हैं। और यही हो रहा है। दिल्ली वाले चाहते हैं कि पोल्यूशन की सोर्सेस की स्टडी हो, लेकिन अश्विनी कुमार जी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो काम ठप हो गया है और वो काम रुक गया। आदित्य जी, आपने कहा कि कुछ पहली बार नहीं हुआ, कई बार किया, लेकिन ये तो कह सकते हैं इस पूरे मामले में कि कैबिनेट के निर्णय